भारामल बाबा की, बयानपुरा बाबा की। हो गया। छठीमा रामलीला मैदान में आयोजित आज इस होली मिलन समारोह के अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानित कमल इंदल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जोशी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, श्री रविंद्र राणा जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, और होली के अवसर पर विभिन्न हमारी संस्थाओं के आए हुए सभी होलियार, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं आप और विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी विद्यार्थीगण, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, जिन्होंने जैसा घोषक महोदय ने बताया कि इस समय में उनके एग्जाम भी चल रहे हैं, उस एग्जाम के बाद शानदार प्रस्तुति उन्होंने दी है। मेरे सभी प्रिय बच्चे, छात्र छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज होली के पावन अवसर पर आप सभी का बहुत शॉर्ट नोटिस में मुझे लगता है कार्यक्रम हुआ है, और शॉर्ट नोटिस में भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, साथ ही आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे उतना ही स्नेह, सम्मान और अपनापन दिया जितना मुझे हमेशा से मिलता रहा है। और ये रामलीला का जो मैदान है, ये मेरे लिए बहुत ही एक ऐसा स्मरणीय स्थान है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने विधानसभा का पहला नामांकन पत्र इसी रामलीला मैदान के इसी मंच से, यहीं से आप सबका आशीर्वाद, खटीमा वासियों का आशीर्वाद लेकर मैंने उस यात्रा को प्रारंभ किया था। और आप सभी के बीच में इस होली मिलन समारोह के अवसर पर उपस्थित होकर मेरा हृदय सच में बहुत भावनाओं से भर उठा। और मैं आज बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद यहाँ पहुँचा, और पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था, कल रात को ही बताया कि खटीमा में भी होली मिलन समारोह होने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि चूंकि होली के दिन मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि ये आयोजकों ने अमित पांडे का ज़्यादा इसमें सब रोल रहता है सबके संयोजन करने में, और मुझे लगा कि अमित पांडे ने कार्यक्रम किया है तो 50, 100, 200, 300, 400 युवा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ आप लोग हो जाएंगे, तो 200-400 लोग मुझे लगता है कि यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और मैं सबसे मिल लूँगा और होली का त्यौहार हो जाएगा। लेकिन सच में मैं जब चौराहे पर पहुँचा और यहाँ तराई बीज विकास के मैदान में पहुँचा, तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों को देखकर बाहर तक मैदान भरा हुआ था, और सच में भावनाएं आना स्वाभाविक है, क्योंकि होली मिलन और होली का त्योहार अपनों के बिना हमेशा अधूरा रहता है, या मैं कहूँ कि
होली अच्छी होते हुए भी उसमें कुछ न्यूनता रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है। और आप सब मेरे लिए केवल एक क्षेत्र की जनता नहीं है। जैसे मैं आज अनेक कार्यक्रमों में भाग लेके आ रहा हूं और उसके बाद आप सबके बीच में आया हूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं, अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं, क्योंकि खटीमा मेरा घर है, खटीमा मेरा परिवार है और मैं कभी भी इसको किन्हीं राजनीतिक कारणों से कभी इसका आकलन नहीं करता हूं। और पहले मैं बार बार आता था, आपको पता होगा, और अब भी बार बार आता हूं। एक हफ्ते में भी 2 बार आ जाता हूं, महीने में 4 बार भी आ जाता हूं, कई बार आ जाता हूं। पहले कुछ लोगों को परेशानी भी हो जाया करती थी, लेकिन बुरा ना मानो, होली है। लेकिन अब मैं इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं आप लोगों की चिंता करता हूं। मुझे लगता है कि उन चंद लोगों से जिनको यहाँ आना भी कई बार अखर जाता होगा, उनसे अच्छा मुझे आपसे मिलने में लगता है। अगर वो 5% बुरा मानते होंगे, तो मैं 1000% आप सबके बीच में आना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए जब भी मुझे आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, तो मेरे लिए ये बहुत आत्मीय क्षण होता है और मैं कोई ना कोई अवसर मैं ढूंढता रहता हूं कि कहीं कार्यक्रम हो, हल्द्वानी कार्यक्रम हो, पिथौरागढ़ कार्यक्रम हो, बरेली कार्यक्रम हो, बगल में लोहाघाट में कार्यक्रम हो या रुद्रपुर में कार्यक्रम हो, तो मैं रात को, शाम को हमेशा आप सबके बीच में होता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए मेरे परिवार से मिलने का क्षण होता है। आप सभी का प्रेम, उल्लास, भाईचारे के इस पावन पर्व होली की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि होली के रंगों की तरह सभी खुशियों के रंग आपके जीवन में घुले, आपको वो सभी प्रकार की खुशियां मिलें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्यों के रंग से ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं भर दे, पूरी कर दे। भाइयों बहनों, ये होली मिलन समारोह ये हमारे बहुत जो समृद्ध हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, इसको आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम ये होली मिलन समारोह होता है। और इसके माध्यम से हम तमाम साल भर मन में कई बार कभी न्यूनता आती है, कभी उसमें संकुचन आता है, कभी थोड़ा हम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो हमको गले लगाकर, एक दूसरे से गले मिलकर, मन में कोई छोटी चीजें हैं, न्यूनता है, उसको विस्तार देने का, उसको आकार देने का और आत्मीय होने का अवसर हमको ये होली का पर्व देता है, होली का त्योहार देता है। छोटे छोटे मतभेद, कई प्रकार की कमियां, दूरियां, इन सबको नजदीक करने का अगर कोई त्योहार है तो होली का त्योहार है। ये छोटे के लिए, बड़े के लिए, ये सभी भेदों को भी दूर करने वाला त्योहार होली है। ये समाज में एकता का भी प्रतीक है, समाज में समरसता का भी प्रतीक है, समाज में संगठन का भी प्रतीक है कि एक संगठन के रूप में भी हम सब ये संकल्प लेते हैं कि होली के बाद फिर से हम नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज मैं सुंदर और भव्य आयोजन के लिए सभी आयोजकों का, भटकी आपका भी, आप पूरी टीम का, इधर की पूरी टीम का, उधर की पूरी टीम का, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारी मातृशक्ति का भी, उनके बिना कोई काम हमारा पूरा नहीं हो सकता है। उनके आशीर्वाद के बिना हमारा ये दशक, उत्तराखंड का दशक, जिनको बनाने की सबसे अग्रदूत की भूमिका में मानता हूं, वो मेरी मातृशक्ति है।
मैं कहीं भी जाता हूँ उत्तराखंड के अंदर, किसी कोने में जाता हूँ, मैं पिछले एक हफ्ते से उत्तरकाशी जनपद में था, मैं पौड़ी जनपद में 2 बार गया, रुद्रप्रयाग में गया, मैं चमोली में था, मैं टिहरी जनपद में था, हर जगह, हरिद्वार में था, देहरादून में था। मैंने देखा सब जगह हमारी मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और जितनी संख्या हमारी मातृशक्ति की होती है, अगर उसका मैं आकलन करूं ना, तो 70 और 30 का रेशियो होता है हर जगह। और इसीलिए मुझे बहुत गर्व होता है कि हमने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया है। देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां हमारी महिलाओं का, मातृशक्ति का 100% की सुरक्षा का कानून सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ है। तो मैं सभी आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के प्रयासों से ये रामलीला के मैदान में मुझे भी काफी लंबे समय बाद मुझे लगता है कि मैं 2020 के बाद 2026 में अब मैं होली मिलन समारोह में यहाँ भाग ले रहा हूँ। क्यों संतोष? 2021 में ले नहीं पाए थे, और 2026 में लगभग 5 सालों बाद मैं आप सबके बीच में आज मुझे भी इस जीवन संस्कृति जो हमारी होली की है, मिलने की है, होली मिलन की है, उसमें भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहन, खटीमा की धरती हमेशा से मेहनती लोगों की है, संस्कारित लोगों की है, और हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों की ये भूमि है, और ये एक समर्पण की भी मिसाल रही है। यहाँ पूरा, मैं शुरू से एक बात कहता था कि लघु भारत, मिनी इंडिया कहीं दिखता है तो खटीमा में दिखता है। और मैंने देखा है खटीमा में मिनी इंडिया बसता है। यहाँ पर हरियाणा से आए हुए लोग, पंजाब से आए हुए लोग, यहाँ राजस्थान से आए हुए लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से आए हुए लोग, पूरा हिमालय, हमारे खोट के लोग, बड़ी संख्या में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और एक परिवार की तरह सारे लोग यहाँ पर बहुत प्रेम पूर्वक तरीके से खटीमा में रहते हैं। और सच में आज आप सब लोगों को यहाँ पर हमारे सब भट्ट जी, केटी भट्ट जी, पूरी टीम, मेहता जी, मुरारी लाल भट्ट जी, पूरी टीम ने यहाँ पर, और हमारी मातृशक्ति ने यहाँ पर जिस प्रकार से होली का गायन किया, सच में आप सबको देखकर और खुशियाँ बांटते हुए मैं अत्यंत, मुझे प्रसन्नता हो रही है। और ये दृश्य बताता है कि खटीमा केवल एक शहर नहीं है, बल्कि एक परिवार है। यहाँ सबके आपस में अपनापन है, प्रेम है, भाईचारा है, सब लोग मिलजुल कर सभी पर्वों को मनाते हैं। पूरे साल भर में अगर जनवरी से दिसंबर तक शुरू किया जाए तो यहाँ इतने त्यौहार होते हैं, इतने त्योहार, इतने कार्यक्रम होते हैं कि पूरे साल भर कोई महीना ऐसा नहीं मिलती, कोई महीना ऐसा नहीं होता है जिस महीने त्योहार में होता हो। अगर जनवरी से हम शुरू कर दें तो जनवरी में मकर संक्रांति से जब हमारा ये शुरू होता है तो मकर संक्रांति भी यहाँ होती है, खिचड़ी का कार्यक्रम भी यहाँ होता है, माघी का कार्यक्रम भी यहाँ होता है, लोहड़ी का कार्यक्रम भी यहाँ होता है। मैं तो तीनों में शामिल हुआ एक साथ, यहाँ लोहड़ी में भी हुआ, मकर संक्रांति में भी हुआ, और उत्तरायणी के कार्यक्रम में भी हुआ। तो सब कार्यक्रम यहाँ होते हैं। फिर होली आ जाती है, होली में देखिए आप
मेरे को लगता है वो चंद्रशेखर जोशी जी के घर में तो वो पहले वो खड़ी बैठ की होली वो महीनों से शुरू हो जाती है। कहीं बैठ की होली, कहीं खड़ी होली, कहीं कहीं वो थड़वाट में हमारे यहाँ क्या होती है, रंग मरी होली भी होती है। हाँ है, जिंदा मरी दोनों होलियाँ होती हैं। और कहीं रंग की होली होती है, कहीं कहीं भंग की होली भी होती है। तो सब प्रकार की होली देखनी हो तो वो हमारे खटीमा में दिखती है मेरे खटीमा में दिखती है मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भाइयों बहनों, खटीमा से मेरा जुड़ाव आज का नहीं है। मेरा बचपन, मेरी यादें, मेरा संघर्ष, सब कुछ किसी न किसी रूप में इस धरती से जुड़ा हुआ है। बहुत संघर्ष किया है हम लोगों ने। मुझे याद है कि नगरा तराई काला पुल से मैं खटीमा में मोहन तिवारी की दुकान तक आने में अधिकतम 10 मिनट लगाता था साइकिल में। इतनी तेज चलती आप भी नहीं चलाते होंगे साइकिल, मात्र 10 मिनट में। तब रोड इतनी अच्छी भी नहीं होती थी। रातों दिनों बस्ता पीछे रखा और तब साइकिल जो है पहुंच जाती थी यहाँ, और यहाँ से वहां। और एक बार तो बड़ी जोर की बात हुई, मैं कक्षा 11 में पढ़ता था यहाँ, यही थारू राजकीय इंटर कॉलेज में। रामू भाई आप तो हमसे सीनियर थे साहब, तो आप तो डिग्री कॉलेज पहुंच गए थे, तब आपका चुनाव चलता था। तो अब क्या हुआ कि मैं साइकिल खड़ी करी मैंने, और मेरी साइकिल चोरी हो गई। हमने दिन में मुझे लगता है 12:30-1 बजे का टाइम होगा, मैं देखा तो मेरी साइकिल ही नहीं वहां पर। अब साइकिल नहीं, मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं कैसे घर जाऊंगा यहाँ से। कोई गाड़ी भी नहीं चलती थी वहां उस रोड, बस चलती थी यहाँ से। ये मिलन का जो मैं आपसे पूछ रहा था ना, वो मिलन कहाँ गया, मिलन कहाँ गया, घी वाला, दूध वाला, वो भाग जाता है अंदर जाके हमको देख के, पता नहीं क्या बात है। क्यों मनोज भाई, सही बात है ना, वो कुछ छुप जाते हैं उधर को। अरे बुरा न मानो, होली है यार, कुछ सच कुछ वैसे कुछ ऐसे। तो मिलन की दुकान के पास से यहाँ पर जो वो आए थे ना अभी, जहाँ पर मंगत राम जी की दुकान होती थी पहले, या यहाँ पर, और ये यहाँ पर पराठे की दुकान होती थी कर्नल सिंह जी की, बहुत साल पहले, जब किशन भाई को पान की दुकान में रखे। वो मुझे लगता है कौन से 1990 की बात है। तो यहाँ से बस मिलती थी, उसमें 1 रुपये का टिकट लगता था, यहाँ से झनकैया पुल तक, और वहां से भी 1 रुपया लगता था यहाँ तक आने का। मेहता जी तो हमारे बिल्कुल वो थे उस समय, इनको हम उस समय कह सकते थे हेल्थ के क्षेत्र के एम्बेसडर, हेल्थ एम्बेसडर, शानदार हेल्थ उनकी होती थी। तो खैर मैं जब गया, मेरी साइकिल नहीं मिली, मैं बड़ा परेशान हुआ। अब मैंने कहा क्या करूं, मैं सीधे थाने में चला गया। और यहाँ पर एक करतार सिंह इंस्पेक्टर होते थे, करतार सिंह ही नाम था, रामू भाई क्या नाम था वो बुलेट में जो चलते थे, करतार सिंह, नहीं सुल्तान नहीं, करतार सिंह। अरे नहीं, तुम बहुत छोटे थे, तुम कहाँ थे। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा साहब साइकिल चोरी हो गई। तो मैंने तो बोले कि साइकिल चोरी हो गई, तो अब क्या करें, साइकिल तो अभी मिलेगी नहीं। तो मैंने कहा मैं घर कैसे जाऊंगा साहब। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब एक ही काम हो सकता है, यहाँ पर 50-60 साइकिलें रखी हुई है, जो हमने जो है ऐसे ही कहीं से बरामद करके या करके जो है रखी हुई है, उसमें से जो एक पसंद आए ले लो भैया, इसमें तुम। तो मैं बहुत साइकिलें ढूंढी मैंने, एक एक करके साइकिल ढूंढी। अब वो
किसी के टायर नहीं, किसी का रिम खराब, किसी का चैन खराब, किसी की तिल्ली नहीं थी, किसी की गद्दी नहीं थी, किसी के ब्रेक उखड़े हुए थे। और मैं बड़ा परेशान में सब साइकिलें देखी, उसमें से एक मिली मुझे जिसमें केवल अंदर का ट्यूब डालना था। फिर मैं उठा के लाया और यहाँ पर A1 और जो हमारा अरोड़ा जी के साइकिल की दुकान थी ना यहाँ पर, वहाँ से फिर बदलवाए और वो साइकिल भी पूरे हमने 2 साल तक चलाई, पूरे 2 साल तक। तो एक जीवन का बड़ा हिस्सा यहाँ मैंने अपना बिताया है और यहाँ के लोगों के बीच में रहकर बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे काम सीखे, बहुत सारे संस्कार सीखे, जीवन में कैसे काम करना है। शुरुआती दिन गुरुजी आचार्य जी, हमारे प्रधानाचार्य जी, विद्या मंदिर वाले भगत सिंह जी, यहीं सीखे। मेरे में रोकेला जी भी हमारे, पूरनदा हमारे पीछे खड़े हैं। तो इसलिए वैसे तो मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन होली के अवसर पर आना ये सच में बड़ा विशेष है। और कई सालों के बाद आप सबसे मिलने का अवसर मिल रहा है। और अक्सर मैं जब भी यहाँ आता हूँ, अभी उत्तरायणी में भी आया था, उत्तरायणी के अगले दिन हमारा बस अड्डा जो बनकर तैयार हो गया है उसका उद्घाटन करने आया था। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय का यहाँ पर उस दिन कार्यक्रम था, उसका बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ था, उस दिन भी था। और भी कई कार्यक्रमों में मैं आता रहता हूँ आप सबके बीच में, और जब भी आता हूँ तो अपने कामों के बारे में बताता हूँ, योजनाओं के बारे में बताता हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ आज, और न ही कोई काम गिनाने आया हूँ। आज तो मैं सिर्फ अपने परिवारजनों से मिल रहा हूँ, उनको सबको आज मैं होली की शुभकामना करने आया हूँ। लेकिन ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, मेरे लिए असली विकास का पैमाना आपकी मुस्कान है, आपका चेहरा है। उसमें मुझे दिखता है कि असली विकास क्या हुआ है, और आपका भरोसा है कि आपके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया है। और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि खटीमा के मेरे परिवारजनों का जीवन और अच्छा बने और समृद्ध बने, यहाँ सारे लोगों की आजीविका अच्छी बने, हमारे बच्चे यहाँ से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उन क्षेत्रों का नेतृत्व करें, उन क्षेत्रों को लीडरशिप देने का काम करें, हर क्षेत्र में नाम करें। कोई ऐसा नहीं है कि खटीमा है, खटीमा के सामान्य स्कूलों से पढ़े हुए, खटीमा जैसे कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के लोगों के मन में संकल्प रहा, इच्छा शक्ति रही, संकल्प और इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, ये व्यक्ति को किसी भी फील्ड में कहीं भी सबसे पहली पंक्ति पर ले जाकर खड़ा कर देता है। तो आइए हम सब मिलकर होली का ये पावन पर्व प्रेम और सद्भाव के साथ मनाएं। सारे भेदभाव, छोटी बड़ी बातों को किनारे रखकर एक दूसरे को गले लगाएं और खुशियां बांटें। जो भी कहीं मनों में थोड़ा न्यूनता है उसको विकार दें, उसको विस्तार दें। आज के अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों से जो बार बार मेरे नारे लगा रहे हैं और किसी न किसी रूप में वो मुझे ऊर्जा और उत्साह दोनों देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आप ही इस प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है। आप सब अपनी संस्कृति पर गर्व करें। जैसे यहाँ पर अभी होली का गायन हो रहा था, थाप बज रही थी, ढोलकी बज रही थी और साथ में वो भी बज रहा था मजीरा बज रहा था। वो सब सीखना चाहिए। अभी मैं लोहाघाट में था, कई हजारों लोग, मुझे लगता है कि 10,000 से भी ज्यादा लोग, जहां तक देखो इतनी महिलाएं, इतनी मातृशक्ति, और इतना सुंदर लग रहा था कि जैसी ड्रेस हमारी बहन ने पहन रखी है ऐसी
वेशभूषा में सारे के सारे थे, कम से कम हजारों हजार महिलाएं, जैसे आपने पहन रखी, हजारों। तो वहां मुझे कह रहे थे कि आप भी होली में आओ। मैं गया, मेरा मन था, उन्होंने मेरे को टोपी भी पहनाई, मेरे को ये जैकेट भी उन्होंने दिया। तो बहुत अच्छा है। जो सामान्य मैं बचपन से करता ही रहा हूँ। मैं सिद्धेश्वर मंदिर में जाता था हर साल। इनके बीच में थोड़ा कठिन जरूर होता है वो, जो वो बैठ के एक बार बैठते हैं, फिर पैर उठाते हैं, फिर वो ऐसे घूमते हैं। राम भाई आपने नहीं करा होगा ऐसा। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप कर पाओगे? एक दो लोग मुझे बोले। मैंने कहा तो मैं बचपन से करते रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा करना मेरे लिए। थोड़ा जब हम जौनसार के क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ का जो परंपरागत रूप से, सांस्कृतिक रूप से वहाँ का नौटी है, वहाँ का हारुल है, ये ऐसे जो वहाँ का संगीत बजता है, उसमें जब उनका नृत्य होता है, वो थोड़ा इससे भी कठिन है। मैं उसमें भी शामिल हुआ हूँ। तो इसलिए हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मैं ये आज बहुत दिल से कहना चाहता हूँ कि उसको उनको कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि ये केवल हमारे बुजुर्गों की इस पीढ़ी तक ही रहेगा, इस पीढ़ी के बाद आगे नहीं बढ़ेगा। अब इन बुजुर्गों ने जितना करना था, जैसे हमारे उत्तरायणी प्रतीक लगाते हैं, ये कुमाऊं सांस्कृतिक मंच के लोग, वो भी एक पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। खटीमा का एक स्थान आज सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनके कारण से बहुत बड़ा हो गया कि हर साल इतना बड़ा मेला लगता है। होली के इतने सारे जगह पर कार्यक्रम होते हैं। तो अगर नए युवा हमारे गायन को नहीं सीखेंगे, उसको उसके ढोल बजाना नहीं सीखेंगे, मजीरा बजाना नहीं सीखेंगे, ताल लगाना नहीं सीखेंगे, छोला छपेली लगाना नहीं सीखेंगे, तो धीरे धीरे संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। ये तो संस्कृति है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ेगी, ये तो हमारे जो पेड़ पौधे भी हैं, माल्टा से लेकर तमाम प्रकार के जो हमारे बहुत सारे पुराने समय के जो फल हैं, धीरे धीरे वो भी विलुप्त हो रहे हैं। उनको भी संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए आज सरकार काम कर रही है। तो क्यों ना हमारे इन सब सांस्कृतिक, जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको युवा नौजवान पीढ़ी को आगे आना होगा। अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए। आधुनिक शिक्षा और तकनीकी के साथ आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। आधुनिकता भी सीखनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। इनोवेशन भी होना चाहिए। साथ में आज एआई का इतना बड़ा विस्तार हो गया। भारत आज दुनिया में एआई के क्षेत्र में एक बड़ा इतिहास रच रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी एआई की समिट हमारे ही देश में हो रही है। उसमें भी कुछ व्यवधान भी हुआ था। आप सब जानते हैं, देश की बदनामी करने की कोशिश हुई थी। मैंने कहा था कि मैं राजनीतिक बात आज नहीं करूंगा, इसलिए मैं उस पर नहीं करता हूं। बाकी होली है, बुरा न मानो, आप सब लोग समझदार हैं। सरकार आपके हर सपनों को, हमारे युवाओं के हर सपनों को साकार करने के लिए आपके साथ खड़ी है। वहीं मैं अपने वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से मेरी सरकार लगातार उत्तराखंड राज्य के हित में निर्णय ले रही है। और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मार्गदर्शन, आप सबकी शुभकामनाएं मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आपके अनुभव और संस्कार ही आज समाज की नींव है। मैं अपनी सबसे बड़ी समर्थक मातृशक्ति माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आपके प्यार से, स्नेह और संस्कारों से परिवार के साथ साथ देश और समाज सशक्त बनता है। आज होली के इस पावन अवसर पर हम सभी लोग मिलकर एक संकल्प लें कि हम प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ और एकता के रंगों को किसी भी प्रकार से फीका नहीं पड़ने देंगे। खटीमा के हित में कभी भी हमको एक साथ कोई निर्णय लेना होगा, उस निर्णय में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इस होली पर यह भी हम सबको आज संकल्प लेकर यहाँ से जाना है। खटीमा हमारा तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। ये विकास निरंतर आगे चलता जाना चाहिए। यह भी सही में होली का अपने आप में एक संकल्प होगा और हम खटीमा को और बेहतर बनाएंगे।
क्योंकि जब तक पूरे राज्य के अंदर हमारे खटीमा जैसे शहर, जो छोटे शहर, खटीमा जैसे हमारे छोटे शहर, कस्बे ये विकसित नहीं होंगे तो आत्मनिर्भर भारत बनने में जरूर हमारा योगदान कम रह जाएगा। विकसित भारत बनाने में सबको योगदान देना होगा। विकसित भारत कब बनेगा? विकसित भारत तब बनेगा जब उत्तराखंड का हर शहर, उत्तराखंड का हर गांव, उत्तराखंड का हर मोहल्ला विकसित होगा, तभी हमारा देश विकसित भारत बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2047 में पूरा होगा। तो हम सभी उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए योगदान देंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने में हमारे खटीमा के सभी परिवारजन हमेशा की तरह इसी प्रकार अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। एक बार आप बने रहिएगा, एक छोटा सा इस पर आसीन भारतीय जनता पार्टी